रिकॉर्डिंग शुरू है, स्क्रीन दिख रहा है, राइट? ओके, चलो। सो सपोज दिस इज अ डेटा। ये एक क्या इशू है यार इसका? बहुत ज्यादा वाईफाई पे लोड आ रहा है सब में। इफ यू वांट somebody can disconnect. Okay, just a second online. We are having a issue with the screen. टीवी कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। केबल है, केबल आहे का? HDMI तिकडे आहे का? ठीक आहे। सुरू आहे काय तर तिथे। ओके, सो लेट्स सी कि एक ये डेटा है आपको, ओके दिख रहा है ना स्क्रीन अभी, और ये डेटा को, और वी नीड टू रीड दिस डेटा इन पाइथन। पाइथन में हमें डेटा रीड करना है। व्हाट इज द ऑप्शन? सो वी आर लर्निंग numpy, तो एक numpy का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज आई वांट टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विंड स्पीड। ओके, विंड स्पीड एक कॉलम है, उससे रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ओके, इन द एक्सेल। आप बोलोगे सर एक टेबल लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट का नाम रहेगा विंड स्पीड और उसमें ये सारे नंबर्स रहेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू, एंड देर इज अदर ऑप्शन कॉल्ड numpy array। और क्यों करना है? क्योंकि numpy array इज मोर इफिशिएंट, मेमोरी इफिशिएंट है, फास्ट है, ऑल दोस बेनिफिट्स, राइट? सपोज विंड इज इक्वल टू, बन गया लिस्ट। बताइए क्विकली क्या है? 6 7 12 7 5। किसी और का लैपटॉप आप प्रेजेंट कर दो, नहीं तो 6 7 12 5 7, और आगे का आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, ओके, फॉर नाउ विंड स्पीड इतना है, सो दिस इज हाउ आई कैन रीड द विंड स्पीड इन पाइथन, ओके। बट आई वॉन्ट टू यूज अ numpy क्योंकि numpy इज मोर इफिशियंट, एक मोर इफिशियंट चीज है numpy। सो व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इम्पोर्ट अ numpy, राइट? numpy मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉपी, इम्पोर्ट numpy एज np, हो गया। और हमें इसे एज अ अरे स्टोर कर सकते हैं, तो इसका डायमेंशंस विल कम बैक टू दिस। बोलिए, विंड numpy इज इक्वल टू np डॉट अरे, और इस अरे के अंदर विंड स्पीड मैं पास कर सकता हूँ, राइट? लाइक दिस। ये देखिए अभी विंड numpy क्या हो गया, एक अरे हो गया, और इसका एंड dim डायमेंशन आप देख सकते हो 1, एंड इसका आप शेप भी चेक कर सकते हो। शेप इज नथिंग बट, ये देखिए 5, एज इन यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिख रहा है, मतलब दिस इज अ वन डायमेंशनल डेटा। इधर आप इमेजिन करना है तो एक्स एक्सिस आप इमेजिन कर सकते हो, ओके, एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये डेटा पॉइंट है, वेरी सिंपल। और ये एक जो कॉलम आपके पास दिख रहा है विद इन एक्सेल, सो दिस यू कैन कंसिडर इट एज अ वन डायमेंशनल अरे। ये वन डायमेंशनल अरे हो गया क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो, राइट? सपोज यू नीड टू स्टोर समथिंग लाइक दिस, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड, दो कॉलम आपको स्टोर करने हैं इन पाइथन। तो आप जनरली क्या करते हो, टू डायमेंशन यूज करते हो, देयर इज विल बी टेम्परेचर एज वेल एज विंड स्पीड। तो if I want to represent this data, I can write something like this। suppose ये wind speed हो गया, और I can let's see numpy double, mute केलं ना, चलो। so numpy 2d, टू डायमेंशनल अरे, तो दो लिस्ट आएंगे, and here I can mention the data 32 36, ओके, एंड सेकेंड इसमें आएगा
6,7. ओके, एग्जीक्यूट. इसे numpy array में कन्वर्ट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल table underscore numpy is equal to np dot array and numpy underscore 2d. okay, तो table dot numpy का भी now you can check the shape 2,2. so this is what I stored. ये दो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐसे स्टोर किया है. और x एक्सिस मतलब इस अरे में कितने वैल्यूज है 2 और इस एक्सिस पे कितने हैं 2 एंड दैट इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटेड हियर 2,2. आपको और बढ़ाना है तो यू कैन कॉपी दिस एंटायर एक्सिस एंड स्टोर इट, सेव इट हियर ऐसे. और यहाँ के भी 5 एक्सिस ले लो फिर. इफ यू वांट टू स्टोर 5x5, क्या ये 32, 36, 28, 33, 90. execute. okay, so now actually when you imagine, यहाँ पे आप देख रहे हो this is the 2 axis, but जैसे हमने कल एक्सप्लेन किया था ऑन द पेपर, जब भी आप हायर डायमेंशंस में जाते हो ऑन द साइडवेज, फॉर एग्जांपल ये दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन, बट दिस इज द वन एक्सिस, मतलब जैसे नंपाई से आइडेंटिफाई करता है. ये देखिए, सो ये कितने एलिमेंट है सेपरेटेड बाय कॉमा 2 एलिमेंट. सो दिस इज द वन एक्सिस एंड इसके अंदर के जो इंफॉर्मेशन है दिस बिकम्स अ डिफरेंट एक्सिस. ये क्यों होता है? बिकॉज व्हेन यू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, आप एक ही एक्सिस पे मल्टीपल डेटा स्टोर करने लगते हो, तो एक्सिस पे जितने पॉइंट्स है वो कम कम होते जाएंगे. सपोज 5 डायमेंशन का डेटा है और आपने 4th डायमेंशन पे कुछ स्टोर किया है, तो बाकी के डायमेंशन पे 1 1 1 2 2 2 ऐसा आने लगे. क्योंकि 3D में जो देखा था ना पेपर में, ऑन द पेपर, ओके, यहाँ पे x and y दिख रहा है, बट वंस यू रोटेट द पेपर ऑन द साइडवेज यू कैन ओनली सी द पॉइंट्स, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन, बट 3 डायमेंशन में, लेट मी, ओके, आपने इंजीनियरिंग में वो ड्राइंग निकाला है क्या? फ्रंट व्यू, साइड व्यू, हाँ, तो let's do that example then. so ये ऐसा कुछ ड्राइंग है, let me draw it in 3D. ये एक बॉक्स है ऐसा, राइट? होप इट इज इन 3D. ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ओके? तो ये फेस पे मैंने कुछ लिखा है, ये फेस, ये हो गया फ्रंट, मतलब अभी ये 3D है. मान लो आप इस तरफ से देख रहे हो, तो व्हाट इट हैपेंस इज, सिर्फ आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिखेगा, राइट? टॉप से देख रहे हो तो भी स्क्वायर ही दिखेगा, साइड से स्क्वायर. अब बोले सर पीछे का वैल्यू कहाँ गए? बिकॉज यू आर चेंजिंग. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ग्राफ है और ये जो चार्ट है ये 3 डायमेंशंस पे है. कैसे पता चला? ये x है, ये y है और ये z है. और ये जो आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू निकाल रहे हो, कितने डायमेंशंस पे है? 2 डायमेंशंस, राइट? क्योंकि x एंड y है सिर्फ यहाँ पे. ऐसे ही रहता है ना. सो व्हाट हैपेंस टू, जो पीछे का था वो कहाँ गया? वो है, बट एक्चुअली आपने डायमेंशंस रिड्यूस किया है, तो इसीलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है. तो सेम केस आप मैथमेटिक्स में ये ऐसा देख सकते हो. ओके, सो दैट्स व्हाई यू आर सीइंग, जब भी आप इसका डायमेंशंस चेंज करोगे और शेप वगैरह ले हुए, शेप में क्या होता है, इट कॉम्प्रेस द डायमेंशंस और आपको बता देता है कि कितने डायमेंशंस है. ओके, so this is the best explanation which I can come up with, but आपको still you are getting some confusion, तो not an issue. Ultimately whenever you handle the, मतलब आगे जाके एक pandas का डेटा फ्रेम करके एक डेटा टाइप आता है,
उसमें आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडल किया जाता है ये 2 डायमेंशनल डेटा। सो आपको ये जो कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से एक्सेस पे क्या है, वहां पे उस एक्सेस को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो दैट्स व्हाई पीपल डोंट यूज numpy, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। इमेजिन 5 डायमेंशन पे आप काम कर रहे हो, राइट? सो इट हैज इट्स ओन ओके, सॉरी फॉर म्यूट अगेन। ओके, सो यस, रेकॉर्डिंग मध्ये पण येते परत होय का? ते नाही बंद करत नाही आलंय का लास्ट टाइम? चालेल चालेल, नेक्स्ट टाइम। ऍक्च्युली तेच ना, ट्रान्झिशन सुरू आहे ना त्यामुळे। ओके ओके, सॉरी, चलो। सो होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द एक्सेस एंड हाउ वी कैन इमेजिन द डेटा। सो ये ऐसे इमेजिन कर सकते हो। आपको कैलकुलेशंस में मोस्टली नंपाई मतलब बहुत, अनलेस एंड अनटिल यू आर वर्किंग इन साइंटिफिक रिलेटेड फील्ड्स, तो वहां पे नंपाई यूज होता है, बट प्रैक्टिकली पीपल यूज पांडास। ओके, आपको नंपाई का कोड बहुत कम बार पूछा जाएगा, बट यू शुड नो हाउ थिंग्स वर्क, डायमेंशनैलिटी क्या रहता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, और इफ एनीबडी वो wants you to explain, तो आपको explain करते आना चाहिए, as in you should be able to explain, clear? तो you can explain them in whichever way, because कल से 2 दिन से हम वही पढ़ रहे हैं and we have covered a lot more example, right? Good, clear? तो let's move forward. We'll discuss more about the data type as well as how the numpy is memory efficient. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कल हम जब देख रहे थे डी टाइप, तो देर वॉज समथिंग कॉल्ड इंट, INT वगैरह लिख के आ रहा था, एंड इंट नॉट ओनली इंट बट इंट 8, 32, 16 ऐसा कुछ लिख के आ रहा था। सो व्हाई दिस इज, बिकॉज numpy में जैसे अरे नाम का डेटा टाइप है, इट ऑल्सो सपोर्ट सम बेसिक डेटा टाइप सच एज इंटीजर, और उसके अलग अलग वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो INT जो ये डेटा टाइप है बेसिक, पाइथन में INT इतना ही लिखा जाता है विच इज कॉल्ड इंटीजर, बट numpy has different like integer 8, 16, 32, 64। और ये क्यों डिफरेंस है? बिकॉज दिस डेटा टाइप विल डिसाइड कि आप एक वेरिएबल में कितना नंबर स्टोर करते हो, कितने वैल्यू स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करो कॉल्ड एज, इस एज में मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता हूँ? 100। एग्जीक्यूट हो रहा है, कितना है आप काउंट करो, एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? देर इज नो लिमिट, आई कैन स्टोर, एक्चुअली है लिमिट, लिमिट इज 10⁻32, ऐसा कुछ लिमिट है इसका। फॉर एग्जाम्पल ये है मैक्सिमम लिमिट उसका, इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो, ओके, एक इंटीजर में। बट एज अ डेटा एनालिस्ट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इतना बड़ा नंबर हम बहुत कम बार यूज करते हैं, हार्डली। कितना ये लाख, 2 बार लाख है, 9232 लाख, मतलब 5 बार, 2 बार लाख आ जाएगा, फिर उसके बाद 1000 भी है, 9000 ऐसा। सो इतना बड़ा वैल्यू हम बहुत कम बार यूज करते हैं, बट पाइथन प्रोवाइड्स दिस फंक्शनैलिटी, और इसको INT इंटीजर बोलते हैं। बट हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट सम सिंपल डेटा टाइप्स कॉल्ड इंटीजर 8। तो ये क्या करेगा? सिर्फ इतने ही नंबर स्टोर करेगा। हाईएस्ट क्या स्टोर कर सकता है? 127, लोवेस्ट -128, इतना ही स्टोर करेगा, इससे ज्यादा स्टोर नहीं करेगा ये, क्योंकि दिस इज अ डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय numpy। इसका एडवांटेज क्या है? इट विल कंज्यूम लेस मेमोरी। पाइथन क्या करता है? 64 बिट कंज्यूम करता है। एक वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करोगे तो 64 बिट आपके कंज्यूम होंगे मेमोरी में, बट आप इंटीजर 8 यूज करोगे तो इट विल कंज्यूम ओनली 8 बिट, 8 बिट। ओके, क्लियर? लाइक दिस, सपोज यू, और आपको इससे भी ज्यादा आपको स्टोर करना है तो
इससे ज्यादा आपको कुछ स्टोर करना है 128 नंबर से, तो यू कैन यूज बिट मोर, इंटीजर 16 आप यूज कर सकते हो। ये कितना नंबर स्टोर करता है? हाईएस्ट 32,767, लोएस्ट -32,000। तो नंबर और रेंज और लिमिट के बेसिस पे आप डेटा टाइप डिसाइड कर सकते हो, और उसका एडवांटेज क्या होगा कि मेमोरी कंजम्पशन आपका कम होगा। इसीलिए numpy इज मेमोरी इफिशिएंट, और ये कैलकुलेशंस भी बहुत फास्ट करता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी कम है, कैलकुलेशंस कम करने पड़ते हैं। ओके, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग numpy। तो प्राइमरी एडवांटेज ये है। इससे भी ज्यादा है तो यू कैन यूज 32 बिट। 32 में क्या क्या आएगा? 2 करोड़, राइट? नहीं, ये हो गया लाख। ओके, 200 करोड़, दो, 14। हाँ, 214 करोड़, इतना नंबर आप स्टोर कर सकते हो। 214 CR और -214 CR, कितना? इंटीजर 32 में। और उससे भी ज्यादा स्टोर करना है तो यू नीड टू गो टू 64 ऐसे। ओके, तो इसीलिए आपको numpy में ये डेटा टाइप दिखेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू लिमिट्स। कितना वैल्यू आपके पास है नंबर स्टोर करना है उसके बेसिस पे। काउंट नहीं है, ये वैल्यू है। ओके, देन फ्लोट का भी उसी रेंज में आता है, फ्लोट 32 64। ये देखिए, फ्लोट कैन स्टोर दिस मच। ये क्या है? एनीवन नोज व्हाट इज ई? यहाँ पे ई क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। या ई इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये सपोज मुझे 100 लिखना है, तो साइंटिफिक वे में कैसे लिखते हैं? E1E2, मतलब जितने जीरो है उतने 2 लिखना है, ई रेस टू। ओके, ये हो गया साइंटिफिक। तो वो सेम एग्जांपल नीचे क्या है? ई रेस टू 38, 3.4, मतलब ई रेस टू 38, मतलब 38 जीरोस है इसके अंदर, ऐसे 38 टाइम्स। तो इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो विद इन अ फ्लोट, वो भी फ्लोट 32 में। फ्लोट 64 में 308, मतलब किसी नंबर में 308 जीरोस होंगे, इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो, राइट? तो दिस इज हाउ द मेमोरी और डेटा टाइप वर्क्स, और इसके वजह से मेमोरी इफिशिएंट भी है ये। ओके, आप डेटा टाइप ये देखिए। सो num1 32 simple data type called integer, और हमें इस all these numbers can I say within the range of -128 to +127, इसी रेंज में है ये। तो कैन आई ऑप्टिमाइज दिस? ये सारे नंबर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, कॉल्ड np.numpy.integer8। इंटीजर 8 में मैं इनका डेटा टाइप चेंज करूंगा टू इंटीजर 8। ओके, तो कैसे चेंज होता है? डेटा टाइप इज इक्वल टू np.int8 लिखना है। जो अरे आप क्रिएट करते हो उस टाइम आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे। देखिए, सो दिस इज द इंटीजर 8 ऐसे। ओके, बाकी शेप साइज सब कुछ सेम रहेगा, ओनली मेमोरी और डेटा टाइप चेंज होगा। तो इसीलिए इफ यू ऑब्जर्व, कल से जो हम देख रहे थे, यू विल गेट, ये देखिए, फ्लोट 64, बट आई कैन सेट इट टू, अभी 128 है तो आई कैन सेट डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट 32 भी सेट कर सकते हैं हम, राइट? ये देखिए, इससे क्या होगा? मेमोरी कंजम्पशन इसका कम होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स, और उसे क्रिएट करना आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, डी टाइप इज इक्वल टू np.int8। ओके, चलो। सो 3 डायमेंशनल डेटा टाइप का एक एग्जांपल है 3D। तो अंदर जो दिख रहा है 3 3 3, राइट? तो इनसाइड पे 3 एलिमेंट है, तो ये सबसे अंदर 3 एलिमेंट। उसके बाद ये जो सेकेंड लेवल पे जो दिख रहा है आपको, मतलब ये जो लिस्ट का दिख रहा है एज इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इस पे कितने एलिमेंट है? मतलब कितने लाइन है? 3, राइट? तो ये 3 हो गया। जो ये आउटसाइड दिख रहा है इसके लिए कितने एलिमेंट है?
इसके लिए एलिमेंट आपको ऐसा हाईलाइट करना पड़ेगा ना, ये देखिए ऐसे, सॉरी थोड़ा बाहर गया, हाँ हाँ अभी बोलिए कितने एलिमेंट है, 1, तो यू कैन सी हियर 1 3 3। तो शेप के ऊपर रहता है कि कितने डायमेंशंस पे ऊपर कितने नंबर्स दिख रहे हैं, एज इन ऐसे, ओके लाइक दिस। तो आपको ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हो, ये देखिए ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर्स है, क्या ना रेट, मतलब कॉमा करके मैंने कुछ लिखा है क्या, नहीं, आप कॉमा करके कुछ लिखोगे तो उस पर दूसरा एलिमेंट ऐड होगा ऐसे, ओके। सो अभी के लिए इफ यू, माय सजेशन इज आप थोड़ा डायमेंशनलिटी साइड में रख के कैलकुलेशंस, रिप्रेजेंटेशन, मतलब अरे एज अ डेटा टाइप क्या है और उसके शेप साइज प्रॉपर्टीज क्या है, आगे जाके हम अरेज क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इस पे ध्यान दो। डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज बिटवीन द डायमेंशनलिटी, क्योंकि एज अ एनालिस्ट आप 2 डायमेंशनल डेटा पे ही काम करते हो, क्योंकि टेबल इज द हाईएस्ट डायमेंशन विच वी कैन यूज, ओके। आपको आगे कुछ रिसर्च करना है, मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स पे ऊपर स्टडी करना है, तो डेफिनेटली यू नीड टू एक्सप्लोर द डायमेंशनलिटी का जो एंगल है वो, ओके। बट टाइम बीइंग यू कैन फोकस ऑन डिफरेंट डिफरेंट अरेज, अलग अलग अरेज कौन से अरे है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ओके। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल, माय कस्टमर है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है टपल एंड डायमेंशन डेटा टाइप, राइट, अरे के पैरामीटर्स शिफ्ट टैब, ये देखिए डेटा टाइप में पास कर सकता हूँ, कॉपी ट्रू एंड फॉल्स, ऑर्डर, सब ऑर्डर एंड एंड डिम एंड डायमेंशंस वगैरह आप इंडिकेट कर सकते हो, ओके क्लियर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, फॉर एग्जांपल ये देखिए डायगोनल पे 1 1 1 लिखा हुआ है एंड बाकी सब कुछ 0 है, ओके। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक मैट्रिक ऐसा है, इसको रोज में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है ऐसे, तो जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स कैलकुलेशंस वगैरह आपको पता है, हाउ ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स, रोज का कॉलम में डेटा कैसे होता है, कॉलम का रोज में कैसे आता है, सो दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी। एक्चुअली एक्सेल में भी होता है, इफ यू नो, सपोज फॉर एग्जांपल ये देखिए टेम्परेचर एंड विंड, कॉपी किया एंड द मोमेंट आई पेस्ट इन द दिस ऑप्शन, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करके आएगा, ट्रांसपोज करके ऑप्शन आएगा, देखिए ये वाला, देखिए रोज का कॉलम, दिखने में आपने सिर्फ सिलेक्ट किया बट इसके पीछे मैथमेटिक्स है, विच आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो वंस एंड जीरोस से मल्टीप्लाई करना है, सो ऑल दिस कैलकुलेशंस बैकएंड में होते हैं। तो उसके लिए यू कैन सिंपली यूज np.i नाम का एक फंक्शन है और दिस क्रिएट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके np.i, देखिए सो 3 लिखा तो 3x3 मैट्रिक्स क्रिएट होगा और उसमें ये आइडेंटिटी रहेगा, ओके लाइक द आई। देन वंस का भी है, वंस क्या करता है, सारे एलिमेंट उसके अंदर एक रहेगा, 1 1 1 लिख के आएगा, वो क्या करता है वंस, इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डायमेंशन एन डिम वगैरह आप पास कर सकते हो, यहाँ पे x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1, तो इफ यू ऑब्जर्व इनसाइड दिस कितने एलिमेंट है, एक, और इनसाइड दिस कितने एलिमेंट है, एक, तो ये 1 by 1 का मैट्रिक्स हो गया और उसके सारे एलिमेंट 1 है ऐसे। अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा, फॉर एग्जांपल 3 एक्सिस है, तीनों एक्सिस पे 2 2 एलिमेंट है, नाउ यू कैन इजीली मैच। अभी आप देखो सबसे अंदर से शुरू करो, सबसे अंदर मतलब सबसे इनसाइड वाले जो दिख रहे हैं आपको,
जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2, राइट। फिर उसके बाद बाहर का जो एक्सिस है इस पे कितने एलिमेंट है? 2। लेट्स सी, आई विल शो यू। बाहर का मतलब ये, राइट। इसके अंदर कितने हैं? ये देखिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? लेट मी हाईलाइट यू। 2 है कि नहीं आपको समझ में आएगा। ये एलिमेंट हो गया और फिर ये एलिमेंट हो गया एंड दिस एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। दिख रहा है क्या कॉमा? यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया ये एक्सिस। फिर उसके बाद ये एक्सिस के एलिमेंट आप अभी देखो। ये एक्सिस मतलब दिस लास्ट वन, यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे है नीचे। ओके। फिर इसके अंदर कॉमा दिख रहा है क्या आपको? लेट मी मार्क इट। ये देखिए, और ये वाला दिख रहा है कॉमा? तो है एलिमेंट 2। तो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन। मतलब ये 3 डायमेंशनल है, वो फर्स्ट डायमेंशन पे 2, सेकंड पे 2, थर्ड पे 2, बट ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ 1। कहाँ पे यूज होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग वंस का इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट जनरली आपको कुछ मॉड्यूलस वगैरह निकालना होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ डायमेंशन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल 1/3 का एक मैट्रिक्स है, उसे 3/1 कन्वर्ट करना है, तो जनरली वी यूज दिस वंस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 1/3 को 3/1 करना है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा लिखा है, इस पे 3 एलिमेंट है बट एक रो है, बट आई वांट दिस टू बी एक कॉलम और उसमें 3 रोज ऐसे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जनरली वन ऑफ द मैट्रिक यूज होता है, वंस का एक मैट्रिक यूज होता है ऐसे। ओके। जीरोज सिमिलरली जैसे वंस का मैट्रिक्स था वैसे जीरोज का है। बाय द वे यहाँ पे देखिए, नाउ सेकेंड एक्सिस पे 3 एलिमेंट है। पहले तो उल्टा शुरू कर दीजिए, एज इन इनसाइड 2 है, सबसे इनसाइड वाले कौन है? ये वाले। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ। एंड कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर? एक ये है और एक ये है, 2 हो गए। गुड। नेक्स्ट, ये जो एक्सिस है सेकेंड एक्सिस, मतलब ये सेकेंड यहाँ पे ऑन हो रहा है, यहाँ पे ऑफ क्लोज हो रहा है। ऑन मतलब ऑन क्लोज, स्टार्ट एंड एंड हो रहा है। इसके अंदर 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमा होने चाहिए। चेक करो हो रहा है क्या? एक ये हो गया, फिर ये एक हो गया, राइट, और नीचे का एक ये हो गया। दिख रहा है? इसके अंदर 2 कॉमा है। सो दीज आर द 3 एलिमेंट ऑन सेकेंड एक्सिस। थर्ड एक्सिस मतलब ये वाला, मतलब सबसे आखिरी वाला, ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है? ये यहाँ पे। एंड कहाँ हो रहा है? स्टार्ट यहाँ, एंड यहाँ हो रहा है, राइट। नाउ तो इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, राइट, और ये सेकेंड एलिमेंट है। देख रहा है? एंड ये कॉमा यहाँ पे। सो ये हो गया 2 एलिमेंट। क्लियर? सो दिस इज हाउ एक्सिस के ऊपर आप कितने नंबर्स है, कितने एक्सिस पे कौन से नंबर्स है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो जीरोस क्या करता है? जीरोस के ये मैट्रिक्स और ये अरे क्रिएट करता है। np डॉट डायगोनल dig, डायगोनल क्या करता है? डायगोनली इट इज सिमिलर टू वन, बट डायगोनली आप नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो ऐसे। ओके, आपको 1 2 3 4 चाहिए तो यू कैन 4। इसका एक्चुअली एप्लीकेशन साइंटिफिक अल्गोरिदम जब डेवलप करते हो और साइंटिफिक कैलकुलेशंस में बहुत होता है ऑल दिस फंक्शंस, बट वी शुड नो कि ऐसा भी कुछ क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग numpy। मतलब मैट्रिक्स के भी अलग अलग टाइप्स, अलग अलग वर्जन्स क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग अ numpy। ओके।
अंडरस्टूड? रेंज एक सिंपल रेंज का एग्जांपल है हियर. नाउ विल डू वन थिंग. हम क्या करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा फैमिलियर. मैट्रिक्स को छोड़ के और क्या क्या कर सकते हैं numpy में, ये देखते हैं. numpy का एक्चुअली यूज भी होता है कैलकुलेशंस करने के लिए, नंबर जनरेशन करने के लिए, और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिलेटेड ऑपरेशंस करने के लिए भी होता है. तो वो समझेंगे, छोटे छोटे डिटेल्स है. क्योंकि सेम फंक्शंस, ये जो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं, ये आगे जाके पांडास में भी आप यूज कर सकते हैं. मान लो आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे डेटा क्रिएट करना है आर्टिफिशियल. जनरली डेटा साइंस में आप सपोज क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम आपने बनाया है. फॉर एग्जांपल यू नीड टू क्लासिफाई कैट्स वेदर इट इज अ कैट और डॉग. इमेज देख के, बहुत फेमस एल्गोरिदम है राइट, इमेज क्लासिफिकेशन का. उसमें आप इमेज पास करोगे तो इट विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कैट और इट इज अ डॉग. ये जो एल्गोरिदम डेवलप करते हैं उस टाइम क्या जाता है, ट्रेन किया जाता है उस मॉडल को. तो ट्रेनिंग में आपको प्री डिफाइंड इमेजेस भेजने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल 10 इमेज कैट के, एक्चुअल जो कैट है उसे, और 10 इमेज कैट डॉग के, ये पास करना पड़ता है टू सम एल्गोरिदम. ओके, तो उसके बेसिस पे वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेगा. बट व्हाट इफ आपने 10 कैट के भेजे हैं, 5 सिर्फ डॉग के इमेजेस है, क्योंकि आपके पास नहीं है उतने डॉग के इमेज, राइट? तो जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द डेटा, ये मॉडल में भी आएगा. मॉडल डॉग के जो 5 सिर्फ एलिमेंट है ना, तो इसकी वजह से वो मिसक्लासिफाई कर सकता है डॉग को, क्योंकि उसके पास उतना ट्रेनिंग डेटा नहीं है. तो ये सारे जो सिचुएशन है डेटा साइंस में हैंडल किया जाता है यूजिंग सिंथेटिक डेटा जनरेशन. मतलब मैं क्या करूंगा, जो 5 डॉग के इमेजेस है उसी को कॉपी करूंगा और एक 5 बनाऊंगा ऐसे. मतलब एक इमेज से कुछ कलर उठाऊंगा, दूसरे इमेज से उसका बॉडी टाइप उठाऊंगा ऐसे. तो सिमिलरली नंपाई में भी जैसे ये इमेज के साथ हुआ, नंबर के साथ भी होता है बहुत बार. ओके, नंबर भी आपको बढ़ाना पड़ता है. क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जब डेवलप करते हो तो नंबर्स आर्टिफिशियली जनरेट करने पड़ते हैं. तो जो नंबर जनरेशन का, आप एक काम कर सकते हो, मैन्युअली लिखो. फिर ऐसे नंबर मैन्युअली लिख सकते हो. बट नंपाई हो गया, पांडास हो गया, ये आपको रेडीमेड फंक्शन देता है नंबर जनरेशन का. पाइथन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कॉल्ड रेंज, राइट? तो नंपाई में सेम एप्लीकेशन है कॉल्ड अरेंज. नंपाई में भी एक फंक्शन आता है कॉल्ड अरेंज. वो क्या करता है, नंबर जनरेट करता है ऐसे. ओके, तो समझ में आया. जो नंबर जनरेशन हमने सीखा है पाइथन में सीखा है रेंज के हिसाब से, बट प्रैक्टिकली और रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज होता है ये नंबर जनरेशन के. ओके, क्लियर ऑनलाइन? सो लेट्स अंडरस्टैंड नंबर जनरेशन और अरेंज फंक्शन. np.arrange लिखोगे तो you will get the similar output. arrange, और 0 से ही नंबर स्टार्ट होगा बिकॉज इंडेक्सेशन स्टार्ट विद 0, एंड होगा इससे. ओके, फॉर एग्जांपल np.arrange 100. ओके, दिस इज ऑलरेडी वी हैव सीन लिस्ट में. और इसको ही एक्चुअली इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या रहता है, अरे. तो अरे ऑफ नंबर जनरेशन, और ऐसा कुछ नंबर जनरेट करना है उसमें अरे में स्टोर करना है, तो यू कैन यूज अरेंज. ओके, देन देयर इज अ लॉट मोर ऑप्शन अवेलेबल. फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आता है कॉल्ड random.rand, RAND. इसमें आप मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा जनरेट कर सकते हो. मैट्रिक्स के फॉर्म में एज इन 2 rows 4 columns, मतलब फोर्थ डायमेंशंस, और फोर्थ डायमेंशन बोल रहा हूँ, सेकेंड डायमेंशन पे 4 नंबर एंड फर्स्ट डायमेंशन पे 2. तो चेक, सेकेंड डायमेंशन इज दिस,
स्टार्ट और एंड यहाँ पे हो रहा है क्या इसमें 4 नंबर 1 2 3 4 एंड सेकेंड डायमेंशन सॉरी फर्स्ट डायमेंशन पे 2 राइट इसमें 2 है क्या है 2 राइट सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एंड ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको अंदर दीज आर नथिंग बट अ रैंडम ये सारे रैंडम जनरेटेड है सपोज इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड अगेन तो ये नंबर चेंज होंगे लेट्स सी हो गया चेंज ये देखिए 35 से स्टार्ट हुआ था 78 हो गया ऐसा सारे नंबर चेंज होंगे तो आपको ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है जहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं दैट टू विद इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट मैट्रिक्स एज इन एक्स एंड वाई 2 डायमेंशनल डेटा उसके ऊपर आपको जनरेट करना है तो यू कैन डू इट सेपरेटेड बाय कॉमा नाही आहे हाँ सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज जब भी आप डायरेक्टली प्रिंट करते हो तो ये अरे विदाउट सेपरेटेड बाय कॉमा दिखाता है बट मैन्युअली आप क्रिएट करते हो यूजिंग लिस्ट वगैरह आप यूज करते हो तो दैट टाइम इट यूजेस अ कॉमा ऐसे कॉमा वगैरह यूज इमिडिएटली होता है जब भी आप देखिए मैं बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ एक लिस्ट पाइथन का यूज करके मैं numpy क्रिएट कर रहा हूँ तो यू गेट कॉमा बट डायरेक्टली आप अरे क्रिएट कर रहे हो विदाउट यूजिंग एनी बेसिक पाइथन फंक्शंस और पाइथन के डेटा टाइप्स तो आपको कॉमा नहीं आते दैट इज मतलब एक सिंपल इसके पीछे का एक आप बोल सकते हो स्टेप्स और प्रोसेस है आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों बनाया गया है बट दिस इज हाउ इट इज पाइथन का यूज करके आप numpy का कोई भी एलिमेंट बनाओगे तो जनरली वो प्रॉपर्टीज फॉलो होते हैं सच एज कॉमा बट डायरेक्टली आप जब क्रिएट करते हो तो वो कॉमा हट जाते हैं ठीक है सो np.random.rand बट दिस इज अ फ्लोट राइट फुल आपको फ्लोट दिख रहा है यहाँ पे आपको इंटीजर जनरेट करना है सिर्फ फ्लोट नहीं चाहिए इंटीजर तो आप लिख सकते हो random.rand int int इसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो कि किसके बीच में आपको चाहिए नंबर 4 एंड 8 के बीच के सारे रैंडम नंबर सारे एज इन कोई भी रैंडम नंबर चाहिए और जो भी जनरेट होगा उस मेट्रिक का साइज होगा 2,3 मतलब इनसाइड एक्सिस पे 3 नंबर हो गए आउटसाइड एक्सिस पे 2 एलिमेंट होंगे राइट सो इफ यू वांट यू कैन चेक हियर इनसाइड एक्सिस इज दिस इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एंड आउटसाइड एक्सिस जो है ये वाला इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 2 है like this so you can insert or change any number जनरली डेटा एनएल जब भी आपके पास डेटा आता है कंपनी में तो इट इज अ स्टैंडर्ड डेटा सो डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट यूजिंग मतलब बहुत कम डेटा है तो एक काम करता हूँ मैं रैंडम मुझे पता है इंटीजर जनरेट कर सकते तो यू कैन जनरेट एंड पुट इट तो ऐसे नहीं करना है जब भी उसे जनरली सोर्स ऑफ ट्रूथ बोलते हैं जो भी डेटा आपके SQL सर्वर में और डेटाबेस में रहता है उसे सोर्स ऑफ ट्रूथ बोलते हैं क्योंकि आगे जाके मान लो आपको कुछ सजेस्ट करना है और आपको दिखाना है कि बिजनेस ग्रो हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू यू कैन चेंज द नंबर सेल्स के नंबर चेंज करो और फिर ग्राफ में दिखा दो कि प्रॉफिट आ रहा है जनरली फ्रॉड वगैरह होते हैं ना अकाउंटिंग फ्रॉड तो इसी के वजह से होते हैं बट यू नो राइट सुना होगा कि कुछ फ्रॉड हुआ IDFC बैंक में वगैरह बट RBI गॉट टू नो तो इसलिए उन्होंने बैन किया सेम केस विद द बैंक ऑफ बड़ौदा राइट कि वहां पे फ्रॉड हुआ था बट RBI गॉट टू नो कि ऐसा ऐसा कुछ है राइट सो व्हाई बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ मेंटेन्ड कोई भी एक सिस्टम डिजाइन होता है तो वहां पे एक सोर्स रहता है सोर्स ऑफ ट्रूथ आगे कहीं भी किसी ने भी डेटा मैनिपुलेट किया तो आपको मतलब आप पकड़ सकते हो उसे ऐसे ओके सो जनरली ये यूज किया जाता है व्हेनेवर यू वांट टू स्टैटिस्टिक्स में कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह डेवलप करने होते हैं और डेटा स्क्यूड रहता है कई बार स्क्यू मतलब
हिस्टोग्राम प्लॉट करके आप ऐसा डेटा का फ्रीक्वेंसी आप प्लॉट कर सकते हो और हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो। जब हम फॉर टाइम बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग पैटर्न इन द डेटा, तो ये पैटर्न का डेटा हमेशा आइडियल रहता है कोई भी मशीन लर्निंग का आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, तो जनरली डेटा का पैटर्न ऐसा रहता है, ऐसा, तो इसे बोलते हैं स्क्यूड डेटा। तो इस डेटा को इसमें कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू फिल, तो जनरली वहां पे इसका एप्लीकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल डोंट यूज इन द प्रोडक्शन, ऐसा डायरेक्टली यूज कोई नहीं करता कि डेटा में कुछ मिसमैच हो रहा है तो फिल करो और मतलब उसे करेक्ट करो, ऐसा नहीं होता। ओके, बट दिस यू कैन यूज इट इन वन केस। कहां पे? मान लो आपके डेटा में नल वैल्यूज है, ब्लैंक है, वहां पे इंटर ही नहीं हुआ डेटा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सच फंक्शंस जहां पे आप फिल कर सकते हो। तो देयर इज अ स्ट्रैटेजी, डेटा फिल करने के भी कई स्ट्रैटेजीज है। तो वी डायरेक्टली डोंट फिल लाइक दिस, मतलब ऐसा मैट्रिक्स वगैरह फिल नहीं करते। देयर इज फंक्शन कॉल्ड डॉट फिल और फिल एन एक फंक्शन है, हम नंपाई में नहीं पढ़ेंगे, वी विल लर्न इट इन पांडास, क्योंकि पांडास में थोड़ा सिंपलिस्टिक वर्जन है उसका, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ टेबल जो है 2 डायमेंशनल डेटा वहां पे फिल करना है। इफ यू स्टार्ट फिलिंग इट इन मल्टीपल डायमेंशंस तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसीलिए बेसिक इंप्लीमेंटेशन, ये जो रैंडम डॉट रैंड INT दिख रहा है, इसका ही एक सिंपल वर्जन पांडास में यूज किया जाता है कॉल्ड डॉट फिल, सो दैट यू शुड नो कि ऐसा इंप्लीमेंटेशन हुआ है इसका। ओके, क्लियर, कि ऐसा कुछ नंबर जनरेट होता है, दैट इज व्हाट आई एम फिलिंग इट, ऐसे। अंडरस्टूड? तो कहाँ पे ये यूज होता है वो समझिए, कैसे यूज करना है दैट वी विल लर्न इन पांडास। पांडास में हैंड्स ऑन, मतलब आप इंडिविजुअली आपका खुद का फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, और एज वेल एज यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, और इनबिल्ट फंक्शन तो है बहुत, वो भी आप यूज कर सकते हो। बट उसका सारा बेस यहाँ पे है कि पूरे अलग अलग डायमेंशंस पे, अलग अलग एक्सिस पे आप नंबर जनरेट कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम दिस 4 एग्जांपल्स। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे ऑप्शंस आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी मिलेंगे। ओके, इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग देख लेते हैं क्विकली। जैसे लिस्ट में होता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट डाल के आप वही कर सकते हो। 2 डायमेंशंस में आपको इजीली पता चलेगा, सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। 2 डायमेंशनल कैसे पता चला? क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है ना आउटसाइड, देखिए, एंड इसके अंदर ये देखिए, अभी इफ यू आर आपको एक्सप्लेन करना है तो प्रिंट करके देख सकते हो आप, यहाँ पे ये दिख रहा है। डायमेंशनैलिटी चेक करना है तो क्विकली जो अंदर के स्क्वायर ब्रैकेट है उसका 1 2 3 4 5 6 7, ओके, मतलब इसका शेप लिखना है तो ये ऐसे आएगा 7। फिर इसके अंदर कितने एलिमेंट है बाहर के लिए? 2। क्यों? चेक करो, इसे हाईलाइट करना है एक बार और एक बार इसे हाईलाइट करना है, राइट, ऐसे। तो इसका शेप क्या होगा? 2,7, ऐसे। ए का शेप साइज चेक कीजिए, आ गया। साइज इज नथिंग बट सारे एलिमेंट मिलके 14 एलिमेंट्स। ओके, डी टाइप वगैरह आप चेक कर सकते हो, इंटीजर 32। और क्या था? फर्स्ट एलिमेंट, डेटा टाइप, शेप, साइज, हाँ, एंड डिम डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस। ओके, इसे मुझे एक्सेस करना है एलिमेंट, तो इधर आई कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई रो एंड कॉलम। 2 डायमेंशनल है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो 1 of 1। ओके,
वन ऑफ वन, बट डोंट फॉरगेट ये 2 डायमेंशंस में है, तो इनसाइड जो डायमेंशंस है 1, राइट, इनसाइड 1 डायमेंशन मतलब ये 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्सिंग होता है ना लिस्ट में। लिस्ट में ऐसा इंडेक्सिंग होता है, फॉर एग्जांपल ये अज्यूम दिस इज अ लिस्ट, ये इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 एंड 6, राइट। और लिस्ट का सपोज फॉर एग्जांपल मुझे 10 प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं, इस लिस्ट का नाम है टेस्ट, सपोज इस लिस्ट का नाम है टेस्ट, टेस्ट इज इक्वल टू ऐसे है। तो बताइए मुझे 10 प्रिंट करना है, तो व्हाट वी राइट, टेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी 2 right, that is in slicing start end -1 and step, but indexing में आप proper index देते हो जो index है, right। so same यहाँ पे भी हुआ है। first मतलब आप if I click on here, आप इसे indexing करो, ये है 0th इंडेक्स, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, यहाँ पे है फिफ्थ, यहाँ पे है सिक्स्थ, राइट। तो फर्स्ट इंडेक्स आपका हुआ है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे 2 नंबर्स है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसमें से कौन सा आएगा, तो ये दिस विल डिसाइडेड बाय नेक्स्ट, ये इंडेक्स मतलब रोज पे, ये जो आउटसाइड है ना, इसके ही 2 इक्वेशन है ना, वो सॉरी 2 एक्सिस पे नंबर है ना, तो इसे नंबर कैसे किया जाता है, अगेन मान लो ये जो एलिमेंट है ये 1 हो गया, फिर इसका ये सेकंड एलिमेंट हो गया, तो इसका इंडेक्स कितना आएगा 0 और इसका इंडेक्स 1, राइट। तो अभी 1,1 आपको अभी यू टेल मी, तो इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 0, फिर इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, और हमें क्या चाहिए 1 ऑफ 1, तो 1 ऑफ 1 में कौन है 9, ऐसा। नाउ यू टेल मी मुझे 5 प्रिंट करना है, क्या आना चाहिए 0, 1 2 3 and 4, यस चेक आ रहा है क्या, सॉरी क्या था 4 आ गया, 5 ये प्रिंट हो गया। सपोज आई नीड टू प्रिंट 13, अभी बताइए 1, क्यों 1, क्योंकि x का डायमेंशंस 1 है, वहां पे नीचे के लिस्ट में आ रहा है ना, एंड 13 आया समझ में, क्लियर। इन सिंपल वे हा रो आणि कॉलम आहे समजा, यस 1 2 हे कॉलम आहे आणि 1 8 हा रो है, हो। एक्सेल सपोज मुझे पूरा रो प्रिंट करना है ये वाला, तो 0, यस सो यू कैन 0, और आपको स्लाइसिंग की तरफ जाना पड़ेगा, स्लाइसिंग मतलब ये वाला याद है ना, स्टार्ट एंड -1 स्टेप, स्लाइसिंग ऐसे ही लिखते हैं ना कोलन करके, ये सॉरी एपोस्ट्रोफी ऐसा। तो रोज तो पूरे आ गए, बट यहाँ पे आपने क्या लिखा है 5th, तो ये हो गया 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, तो 5th का ये इंडेक्स है, और फर्स्ट यहाँ पे ये वाला है ऑल, राइट। तो इसलिए ये ऑल एंड 5, मुझे पूरा प्रिंट करना है तो ऑल एंड ऑल लिखो दोनों जगह पे, सो पूरा प्रिंट हो गया। सपोज मुझे सिर्फ ऊपर का प्रिंट करना है, अंदर वाला जो है वो, तो यहाँ पे आप दे सकते हो फर्स्ट, पहले वाले जो रो है उसका स्क्वायर ब्रैकेट का इंडेक्स 1 है, एंड सारे कॉलम्स ये देखिए 1 8 9
राइट, सॉरी जीरो चाहिए, जीरो, माय बैड, जीरो। तो ये 0th इंडेक्स हो गया और ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया। तो इसको और सिंपल तरीके से याद रखना है तो रो एंड कॉलम है इसका आंसर। बस एक्सिस पे वो है, रो एंड कॉलम मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड रो, क्लियर। कॉलम में 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे। तो सपोज आपको ये चाहिए 12, तो कौन सा रो चाहिए? ये 0th रो है, फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो आएगा। कॉलम कौन सा? ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1,4। तो 1,4 लिखोगे तो आपको ये 12 आएगा। चेक। रो एंड कॉलम आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। सारे रोज चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए ऐसे, ओके। सारे रोज सारे कॉलम ऐसे। यहाँ पे भी ये स्टार्ट और एंड का रहता है नाटक, मतलब ये वाला स्टार्ट 3 पे आएगा, एंड 6 पे होगा, ये 0 पे आएगा, ये 1 पे आएगा। मतलब 0 से स्टार्ट, एंड पे खत्म, बट एंड इज ऑलवेज -1। तो 0 पे स्टार्ट, 0 पे एंड, ओके। मतलब ये पूरा रो आ गया यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद 3 पे स्टार्ट, 6 पे खत्म, बट 6 इज -1, तो 3 पे स्टार्ट, एक्चुअल 5 पे खत्म होगा। तो करो स्टार्ट, 0 1 2 3, 3 पे स्टार्ट, 4 एंड 5, ये वाला, ओके। क्लियर, इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग ही है, बट यू नीड टू चेक कि कौन से डायमेंशन पे आप स्लाइसिंग कर रहे हो, रो पे कर रहे हो कि कॉलम पे कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको आएगा। और डेफिनेटली ये 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल आपको आया है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म है 2 डायमेंशनल जो भी मेट्रिक है, इसको प्रिंट करने का और एग्जीक्यूट करने का। और इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वर्क होता है सेम, स्टार्ट, एंड, -1। आप आगे जाके स्टेप भी दे सकते हो इसमें, but it will create more complications. But hope you are able to understand, right? कि इसे कैसे you can take reference of this। और आप और चाहिए तो एक काम कर सकते हो, इसमें और ऐड कर सकते हो, कॉपी और एक आगे जाके बनाए, 3 डायमेंशनल बनाइए इसे ऐसे, और इसको चेंज करके चेक कीजिए। देन यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि ये देखिए, आई नो थोड़ा लेट हो रहा है, बट बी विथ मी, बिकॉज once you get clear understanding of this, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे, ओके। अब ये 3 डायमेंशनल हो गया। सो नाउ यू टेल मी कि मुझे 34 प्रिंट करना है, क्या आएगा? पहले तो रो चेक कीजिए, रो कौन सा है? 0 1 2, सेकेंड रो। कॉलम कौन सा आएगा? 0 1 2, तो 2, राइट। क्लियर, समझ में आया सबको? दिस इज हाउ यू कैन डू इट। हायर डायमेंशंस के लिए और थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब एक्सिस आपको चेक करना है, कौन से एक्सिस पे कौन सा एलिमेंट चाहिए, ये चेक करना है। फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल का भी है आगे एक एग्जांपल, हाँ यहाँ पे है, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स भी एग्जांपल है, बट नॉट एन इशू। आप 2D के लिए आज फोकस कीजिए, 3rd डायमेंशंस पे इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग कल देखेंगे, ओके। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडेक्सेशन स्लाइसिंग कैसे होता है?